नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे। इसके क्रम में हमने देखा कि एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 हमने पूरा सोल्व किया है। 14.3 एक्सरसाइज पे हम थे। पहले हमने देखा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा उसके बाद आया। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? बेसिकली यह जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये डाटा के सोर्सेस के आधार पे बांटा गया है। जैसे देखिए, अगर कोई डाटा आप कहीं से इकट्ठा करते हैं, अगर पहले से आपको कोई लिखित साक्ष्य मिलता है और उससे अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु इकट्ठा करते हैं, तो आपका डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। जैसे आप क्लास में उपस्थित कितने लड़के उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, पूरे महीने कितने लड़के उपस्थित रहे, कितने लड़के अनुपस्थित रहे, इसका अगर आपको एक तैयार करना है एक डाटा, तो आप क्या करेंगे? रजिस्टर को देखेंगे, उपस्थिति की पंजिका को देखेंगे, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। और प्राइमरी डाटा वो था जो हर दिन आपका डाटा डेवलप किया गया था, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, उसको देखते हुए। लेकिन अगर बोला जाए कि सारे बच्चों का वेट, किसका वेट कितना है, कौन ओवर वेट है, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से रो और कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लड़के का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसका वेट लिख देंगे, और फिर इस तरह से आप डाटा क्रिएट कर दीजिएगा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। तो ये जो डाटा आप क्रिएट किए, ये हो गया आपका प्राइमरी डाटा, क्योंकि यह पहले से कहीं से आप लिए नहीं थे। तो सोर्सेज के आधार पर डाटा को प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में हम बांटते हैं। फिर हमने देखा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा अगर बहुत सारा होता है हमारे सामने, तो हम उसको एक इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और हम ठीक तरह से पहुंच नहीं पाएंगे अपने। यहाँ पे तो बहुत कम डाटा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th इतना इनपुट है, तो इसको तो हम देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। लेकिन कभी अगर 200 500 इस तरह से इनपुट हो, जैसे पूरे गांव में हर एक घर में जा कर के आपको पूछना है कि कितने परिवार में आपके कितने सदस्य हैं, और इस तरह से बहुत एक बृहद डाटा बनेगा, तो उसका प्रेजेंटेशन अगर हम इस तरह से कर दें, सारे को लिख दें एक स्टोरी टाइप का, तो वो उससे एक आदमी एक रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। कौन से आदमी के घर में कितने परिवार में मेंबर हैं, वो अगर जानना चाहे तो पूरा उसको स्टोरी में खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और हमें सिर्फ सूचना चाहिए, हमें उसको ध्यान में याद नहीं रखना है। अब इस तरह से सिर्फ सूचना किसी को प्राप्त करना है, तो उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम बनाते हैं। तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के कई तरीके हैं। एक तो जैसे आप क्या कीजिए कि इस तरह से रो और कॉलम को बनाइए, और एक तरफ एक इनपुट रखिए और दूसरे तरफ उसका फ्रीक्वेंसी रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखें हम कि पूरे क्लास में जितने आपका विद्यार्थी है, उसमें से कितने विद्यार्थी का वजन जो है 50 से 60 केजी के बीच है, कितने का 60 से 70 केजी के बीच है। इस तरह से चीज़ों को रखें और उसमें लिखते जाएं कि ये कितना विद्यार्थी है, क्लास 4 में कितना है, क्लास 5 में कितना है, इस प्रकार से क्लास 9 में कितना है, क्लास 10 में कितना है। इस प्रकार से हम सारे सूचनाओं को यहाँ पे पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। अब इस तरह से प्रेजेंट जब किया जाता है, तो इसमें देखिए दो चीज़ निकल के आता है। एक तो ये आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, जैसे हमने ये जो ब्रैकेट लिया, जैसे इसके अलावे और एक सोचिए आप कि एक चुनाव में बहुत सारे पार्टी के मेंबर खड़े हुए थे। हर एक पार्टी के मेंबर को अलग अलग सीट आए, जैसे एक को आया 75 सीट, एक का 70, एक का 80 सीट, इस तरह से आया। और इस तरह से आप किए, तो यहाँ पे एक तो हो गया एक पार्टी का नाम, एक उसका हो गया कि कितने सीट्स आए। तो इस तरह से चीज़ें आ गई। ये तो खैर चुनाव की बात रही। अब अगर दूसरा इस तरह का क्लास इंटरवल वाला चीज़ अगर लिखा जाए कि क्लास के बच्चों में किसका जो है वज़न जो है 45 केजी से कम है, कितने बच्चों का, कितने बच्चों का वज़न जो है 35 केजी से कम है, इस तरह से। अब इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह के डाटा में देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो चीज़ें सामने आती है।
आगे देखिए इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो हम देखते हैं टैली मार का। टैली मार का भी हम चर्चा किए थे कि जब गिनती करते हैं आंकड़ों में से जब हम गिनते हैं तो एक गिना और एक लिख दिया, लेकिन फिर देखा बाद में कि ये तो दो है, तो दो है तो इसको ऐसे करके दो लिखने से अच्छा है कि इसी के बगल में एक लाइन और खींच देंगे तो ये दो हो जाएगा। फिर तीन आएगा तो एक लाइन और खींच देंगे, फिर चार आएगा तो एक लाइन और खींच देंगे। लेकिन पाँच आने पर हम क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, और इस तरह से जितने कटे हुए रहेंगे उसको पाँच समझा जाएगा। अब अगर इस दो बार इस तरह से है कटा हुआ लाइन तो उसको 10 हम समझेंगे। तो यह हमें क्या है कि दूर से देख के हम बता देंगे कि कौन कितना है, जितना कटा हुआ रहेगा उतने से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हमारे पे आ जाएगा। तो इस तरह से टैली मार्क का भी हमारे यूज़फुल है बहुत, इसको ध्यान में रखिए और आगे हम बढ़ते हैं। टैली मार्क और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल। देखिए यह क्या है, नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव, टैली मार्क लिखा है नंबर ऑफ स्कूल्स, 3 स्कूल। इस तरह से एक डाटा का श्रेणीबद्ध किया गया है। किस प्रकार का डाटा था तो देखिए 100 प्लांट्स ईच वेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव वाज रिकॉर्डेड। देखिए 100 प्लांट्स 100 स्कूल द्वारा लगाए गए, लेकिन हर स्कूल का प्लांट अलग अलग तरीके से सर्वाइव किया। किसी का 95 सर्वाइव कर गया, किसी का 67 सर्वाइव कर गया। तो इस तरह से 100 स्कूल का डाटा हमारे पास, ये देखिए सबसे बहुत बड़ा डाटा है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे लोवेस्ट इनपुट को देखेंगे। तो लोवेस्ट देखिए कितना है, लोवेस्ट यहाँ 52 आ रहा है, 37 भी है। तो इस तरह से लोवेस्ट 37 और हाईएस्ट क्या है देखिए 95 भी है, यहाँ 28 भी लोवेस्ट है। तो इस तरह हम अगर इनपुट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जब हम बनाएंगे तो सबसे लोवेस्ट को ध्यान में रखेंगे और सबसे हाईएस्ट को ध्यान में रखेंगे। चलिए लोवेस्ट यहाँ 28 है या कुछ भी रहे, हम जीरो से ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो जीरो, जीरो से लिया हमने 20, 30, फिर ऐसे लिया 40, इस तरह से 10-10 के, या फिर 20-20 के या 10-10 के उसमें ले लेंगे। 20-20 के उसमें लेंगे तो 0, 20, 40, 60, 80, इस तरह से हम एक तरफ ले लेंगे और दूसरे तरफ हम ले लेंगे आपका कितना स्कूल है। जैसे मान लिया कि 0 से, अब क्लास इंटरवल जब बनाएंगे तो क्लास इंटरवल में क्या बनाएंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह के क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब किसके बीच में क्या है, हमने देखिए चर्चा किया था कि 0 से 20 और 20 से 40 है, तो इसमें 20 वाला नहीं आएगा, 20 वाला जो है नेक्स्ट वाले में आएगा। मतलब हाइयर वैल्यू को, हाइयर वैल्यू के बराबर अगर हो जाएगा तो वो वैल्यू नेक्स्ट में चला जाएगा। एक ही में रहना है ना, या तो इसमें 0 से 20 में होगा या 20 से 40 में होगा। तो देखिए इस तरह कैसे आपका ग्रुप बनाया गया है। देखिए 20 से 29 से यहाँ शुरू किया है, 20 से 29 में 3 स्कूल है, 30 से 39 में 14 स्कूल है, 40 से 49 में 12 है, 50 से 59 में 8 है। इस तरह से सारे यहाँ पे बनाया गया। इसको बोलते हैं क्लास मार्क। और इस क्लास मार्क का साइज क्या है, देखिए 20 से 29, यहाँ 10 का साइज है, और ये देखिए 20 से 29 और फिर यहाँ 30 से लिया गया है। तो ऐसे वाले जो होते हैं इसको समावेशी विधि नहीं है, ये है अपवर्जी मेथड है। इसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्जी मेथड। मतलब जहाँ पे लास्ट हो रहा है उससे एक ज़्यादा से ले लिया है, इसमें समावेश नहीं किया गया है। 20 से 29 और 29.5 रहेगा तो कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये है अपवर्जी मेथड। अब इस मेथड को हम 0.5 जोड़ के समावेशी मेथड में चेंज करते हैं। अब ये क्लास मार्क, एक क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, और एक इस तरह से हम देखिए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे आपका है ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। आप जानते हैं ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं, तो एक एक्सिस पे ले लेते हैं एक चीज़, एक इनपुट को, और दूसरे एक्सिस पे दूसरे इनपुट को। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया था कि प्रत्येक महीने में जो है 40 स्टूडेंट वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। अब कौन से स्टूडेंट का कौन से महीने में बर्थ है, तो देखिए जनवरी में आपका 3 लड़के का बर्थडे है, तो इस तरह से 3 जनवरी का पीरियड जो है 3 तक गया हुआ है। फरवरी का 5 तक, 5 से कम है,
इधर मार्च का इतना तक। तो इस तरह से आप देखिए, एक इनपुट को एक्स एक्सिस पे लिखा, दूसरे इनपुट को वाई एक्सिस पे लिखा, और इस तरह पिलर पिलर बनाता गया। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें भी देखे होंगे ग्राफ, और फिर उसमें इक्वेशन में भी ग्राफ था, लीनियर इक्वेशन में, तो आप ये सब जानते हैं। अब आगे इसी तरह का ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लास मार्क होता है, और जो आपका फर्जी मेथड में हमने देखा था उसको समावेशी मेथड में अगर चेंज करना है तो 0.5 सब में जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ था 30 से 36 तक, तो पहले में 0.5 जोड़ दीजिए, दूसरे में घटा दीजिए, 30.5 से हो जाएगा 35.5 तक, और फिर यहीं से शुरू कर दीजिए 35.5 से। तो 0.5 वाला ये जो रूल है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बस यही है यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है का, इसके क्रम में यहाँ पे ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन और ये दिया गया है, और क्लास मार्क दिया गया था, उससे फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फिर आगे हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, तो मीन की चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास मार्क क्या होता है। तो क्लास मार्क जैसे कि आपका दिया गया है, इंटरवल दिया रहेगा तो इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दो चीज़ होता है। जैसे एक इंटरवल दिया गया है आपका 20 से 40, तो इसमें देखिए लोअर और अपर, ये हो गया लोअर, ये हो गया अपर। तो क्लास मार्क होता है कि दोनों का एवरेज, तो 20 और 4 को जोड़ के और 2 से भाग दीजिए, तो ये आपका इसका एवरेज आ गया, मतलब यानी कि 30। तो क्लास मार्क बोलते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के एवरेज को क्लास मार्क बोला जाता है। इस तरह देखिए, इस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड क्लास मार्क यहाँ पे लिखा गया है। इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस तरह से दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स। अब इस तरह क्लास मार्क बना लेंगे हर के लिए, तो 140 150 के लिए क्लास मार्क कितना कितना होगा, 140 और 150 को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 70 और इसका 75, तो 145। इस तरह से आप क्लास मार्क हर के लिए क्लास मार्क लिख सकते हैं। क्लास मार्क निकालने के बाद ही हम मीन निकालने में हमें आसानी होगी। जो भी क्लास किया गया है, क्लास बनाया गया है और उस प्रकार से किया वर्ग इंटरवल बना दिया गया है, क्लास इंटरवल बना लिया गया है, तो उसको क्लास मार्क में चेंज करना बहुत ज़रूरी है मीन निकालने के लिए, एक सेंटर वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उसका एवरेज जो होता है वो क्लास मार्क होता है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्लास मार्क हो जाएगा। चलिए इस तरह आगे हम देखते रहेंगे, आगे कक्षा में मीन और भी थोड़ा सा अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखिए ये एक लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, हिंदी में इसको तोरण बोलते हैं, या फिर यहाँ पे कर्व लाइन से ग्राफ खींचा गया है, तो इसको अंग्रेजी में क्या नाम होता है देख लीजिए। पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, इसको फ्री हैंड नहीं मिलाया गया है, इसे ए से बी, बी से सी, सी से डी तक मिलाया गया, तो ये पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेशन आपका है। जैसे देख लीजिए, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, तो देखिए 135 इधर है और इस साइड में कितना है 2 है, इस इधर बी का वैल्यू देखिए, इधर 145 से इतना है, इधर है। तो कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप जानते हैं तो किसी भी डाटा का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन आप आसानी से दे सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये सब का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो बिल्कुल ईजी है। एक एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, दूसरा वाई एक्सिस पे ले लीजिए और उसको ड्रॉ कर लीजिए। और फिर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी आगे 14.5 जो है हमारा, इसमें मीन के बारे में पढ़ना होगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।